अब दूसरी स्ट्रेटेजी आप लोग को बताता हूँ ब्रेकआउट पे, कैसे आप जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। आ जाओ, ये एक मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी है, सही है। इस पर अगर वर्क करने लग गया, इसको समझने लग गया, तो ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए काम, सही है। आप लोगों ने वेट करना है कि आपका अगर ट्रेंड ब्रेक हो, मतलब ये आपकी स्पॉट है, सही है। अगर ये मेरी ब्रेक होती है तो इसके नीचे 3 कैंडल भी बनती है तो मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड है। तो यहाँ पे वेट करना है इस जोन के, अगर ये जो मेरा स्पॉट का जोन है ऊपर आके कैंडल ने क्लोज कर दिया ना ऊपर आगे, तो मेरी ट्रेड यहाँ से ओपन होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ से प्राइस नीचे गिरी है, इस जगह पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल ऐसी बनी है जिसने इस जोन के ऊपर आके क्लोज कर दिया। मैं यहाँ से ट्रेड ओपन कर दूँगा, एसएल बिल्कुल छोटा लूँगा, सही है। इधर तक यहाँ से प्राइस गिरी थी, जिसकी लिक्विडिटी लेके वापस से प्राइस नीचे आई है, तो मैं इस सप्लाई मतलब कि रेजिस्टेंस तक अपना टीपी रखूँगा। ये हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ तक मैंने अपना टीपी रखा। फिर क्या हुआ हमारे पास, जहाँ से प्राइस एक अपसाइड में मूव लेके गई है, फिर वापस से प्राइस को ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद जोन जो है हमारा स्पॉट का उसके ऊपर है, एक आपको इधर समझा दूँ, सही है। ये एक मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास एक स्पॉट है। अब ये मेरा करेगा वर्क किस तरह, आपको ही बता दूँ। अगर प्राइस यहाँ से एक चीज़ नोट करो, यहाँ से भले जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है, इसको टच कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इस जोन के अंदर आई है ना, तो आप लोगों ने यहाँ से सेल कर देना है। स्पोर्ट पे अगर आ रहे ब्रेक करके इसके अंदर आई है तो आप लोगों ने बाय कर देना है। अब ये नहीं है कि जोन के अंदर है बाय कर देना है। इस पर भी आप लोगों ने देखना है इनगल्फ कैंडल को, कोई बुलिश इनगल्फ बन रही है हमारी स्पोर्ट लेवल पे, या बेरिश साइड पे हमारे पास बन रही है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, सही है, तो ही आप लोगों ने ट्रेड को ओपन करना है, वरना नहीं करना। अब ये एक मेरा जोन था, सही है, ये वाला एक जोन था मेरा, सही है। अब इस जोन को अगर देखो आप लोग, तो मार्केट अगर इस जोन के पास आई भी है हमारी, इस जोन के अंदर कोई इनगल्फिंग कैंडल बनी है, ये देखो, ये एक ऐसी बड़ी कैंडल बनी है जिसने इसको भी इनगल्फ किया, इस सेल कैंडल को भी इनगल्फ किया। उसकी पिछली जितनी भी कैंडल थी ना, ये वाली हमारे पास, ये जितनी भी कैंडल छोटी छोटी थी, इसको इस कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, तो मेरी ट्रेड एक यहाँ से ओपन हुई थी। और प्राइस का मेरे को तो कितना अच्छा टीपी मिला। अब ऊपर का हम लोग सीन देख लेते हैं कि प्राइस ऊपर गई है, हमारी जो टीपी था उसको हिट करने के बाद हमने यहाँ से एक ट्रेड ओपन करनी है, सही। अब यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल कहाँ बन गई, ये बन गई आपके सामने, सेलिंग कैंडल बने जिसने इस बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर लिया। आपने ट्रेड अपनी यहाँ पे ओपन कर देनी। ये लिक्विडिटी और ब्रेकआउट ट्रेडिंग है मेरी, सही है, ये मेरी पर्सनल है जो कि काफ़ी अच्छी है। सिंपल ट्रेड इस तरह करनी है कि आप लोग अगर देख रहे हो ना, कोई अपना लेवल, आपका एरिया ऑफ सपोर्ट है आपका, सही है, आपका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पॉइंट है, सही है। अब प्राइस उसके ऊपर जा रही है ना, अगर इधर से प्राइस ऊपर हो के इधर जाके एक पॉइंट टच करते, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट देके नीचे ये बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगली सेल कैंडल उसको इनगल्फ कर ले पूरी तरह, आप लोगों की यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन होगी, इसके ऊपर का आपका एसेल होगा। इसी तरह आप बुलिश साइड पे भी कर सकते हो, सेम यही चीज़, सही है। कैसे करना है वो, कि प्राइस इसको टच करके नीचे गिर रहा है हमारे पास कॉइन, एक दफ़ा टच करा, सही है, उसके बाद दूसरी बार टच करके भी ऊपर जा सकता है, सही है कॉइन। वेट करना आप लोगों ने स्पॉट पे रजिस्टर में जब भी कॉइन है कि आप लोगों ने वेट करना है कि इधर क्लोज करता है कोई कैंडल ऊपर, हमें क्लोज, इधर अगर क्लोज होता है, रीटेस्ट करने आ भी रहा है कॉइन, क्लोज करके ऊपर कैंडल क्लोज करे, ना कि नीचे। मैं यही वेट करता हूँ कि जोन का ब्रेकआउट हो जाए इस तरह, सही है। मैं ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करता हूँ, जोन का ब्रेकआउट हो, अगली कैंडल कोई ऐसी बने जो इनगल्फ करे, भले टाइम लगता है ट्रेडिंग में, सही है, ट्रेड पकड़ने में, लेकिन अच्छी मिलती है। उस इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर मैं एंट्री प्लान करता हूँ इस जगह से, सही है। इधर से स्टॉप लॉस होता है मेरा, इधर इसके नीचे जाता है, तो टारगेट मेरा जो स्विंग हाई है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उस तक का मेरा टीपी जाता है। अभी सिंपल सा बताया कि आप लोगों को ये एक ऐसी कैंडल है जिसने इस कैंडल को इनगल्फ किया। मैंने यहाँ से अगर सेल साइड की ट्रेड ढूंढनी होती, ट्रेंड लाइन को हटा के बता रहा हूँ, सही। मैंने तो वैसे ट्रेड आप सामने ट्रेंड लाइन को देख के खोली है ना, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, पीछे लिक्विडिटी भी हो गई। यहाँ से एक ट्रेड खोलता है ट्रेंड लाइन के बिना ब्रेकआउट के, इस कैंडल के ऊपर का एसएल 1:5 का मैं टीपी रखता। अब जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, मैं अपनी ट्रेड में इजी हो गया, सही है। मेरे को पता था मेरा प्रॉफिट आएगा मेरे पास, सही है। आप लोगों ने पहले इन दो चीज़ों पे वर्क करना है कि लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास स्पॉट पे आप लोगों ने लेवल मार्क करने हैं, और रेजिस्टेंस पे उसका ब्रेकआउट करें, करने के बाद अंदर कोई कैंडल क्लोज कर दे, इनगल्फ कर ले पूरी तरह से, सही है। अब समझते हैं हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल को। अब इस एक क्लास के अंदर सोचो मैं कितनी तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल भी, अब ट्रेंड लाइन का भी बता दिया, और सब कुछ जितना हो सकता था। अब ट्रेंड लाइन किस तरह वर्क करेगी आपकी, ओ वॉल्यूम प्रोफाइल समझते आ जाओ। अब ये मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया हुआ है, सही है। इसको लगाने से पहले ही मैं सब चीज़ हटा देता हूँ। यहाँ पर जाके हम सेशन ब्रेक जो होता है हमारे पास सेशन,
इवेंट पे जाके सेशन ब्रेक को ऑन करेंगे, सही है। उसके बाद ही हम लोगों ने थोड़ा सा जूम आउट करना है और जहाँ से देखना है कि हमारे पास सेशन स्टार्ट हो, उसका हाई पॉइंट ये वाला, इसके इस हाई पॉइंट से लूँगा और 4 बजे तक ले जाऊँगा मैं इसको। 1 2 3, ये हमारे पास इसको 4 बजे तक ले जाऊँगा। अभी लाइन आ गई आप लोगों के पास। लाइन की सेटिंग कर लेनी है सिंपल सी है, नंबर 24 अप डाउन और 70, ये सेटिंग कर लेनी है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल होगा, आप लोगों ने इसको अनटिक करके वॉल्यूम हाई वॉल्यूम लो को ऑन कर देना है, सिंपल और कुछ नहीं। कलर अपने हिसाब से ले लो। अब इधर आके लाइन ड्रॉ कर देनी है आप लोगों ने, इधर भी और इधर भी। अब वेट करना है कि प्राइस ये सेशन स्टार्ट हो गई हमारे पास, ये सेशन स्टार्ट हो गई, लाइन दिख रही है ना ब्लू वाली सेशन ब्रेक की। इसके स्टार्ट होते इसके अंदर प्राइस है, इधर क्लोज, इधर इसके नीचे वॉल्यूम लो के नीचे क्लोज करे, अगली कैंडल को ऊपर बन जाए। देखो सही है। वर्क किस तरह करता है, इस तरह ही करता है वर्क हमारे पास। देखो ये एक लाइन है मेरे पास सेशन की, सही है। और ये मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल का वॉल्यूम हाई है, ये मेरे पास वॉल्यूम लो है, सही है। इधर मैं दोनों लाइनें लगा दूंगा ऑल्ट हॉरिजॉन्टल रे की, सही है। अब वेट करूँगा प्राइस इधर चल रही है, इस जोन के अंदर चले, फिर इधर से जाने के बाद इधर ब्रेकआउट दे और अंदर आ जाए, सही है। इधर अंदर आ जाए, इधर से बाय करूँगा, इधर का ऐसे रखूँगा। सेम चीज़ इधर होगी, सेल साइड में प्राइस ऊपर जाए, इधर इसके अंदर चल जाए, फिर वापस इधर अंदर आ जाए, इधर से सेल कर दूँगा। कितना ईजी है। अब इसको समझते चार्ट में, सही है। इसको समझेंगे हम चार्ट में, ये बहुत VIP से वर्क करेगी आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो पहली एग्जांपल समझते हैं हम लोग बाय साइड की ट्रेड का, सही है। ये मेरे पास सेशन था, यहाँ पे आया, इस सेल कैंडल ने ब्रेकआउट दिए, अगली कैंडल अंदर क्लोज हो गई। कोई कंजूसी नहीं करना, ऐसे चल जाए आप लोगों का, कुछ भी चल जाए। अगर ज़्यादा भी है तो जाने तो इसको ऊपर का ऐसे रखोगे, इधर का ऐसे रखोगे, 1.2 का 1.5 का TP लोगे। आप लोग ये नहीं देखोगे ये मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है तो आप लोग यहाँ तक TP रखोगे, नहीं, बस 1:5 लोगे और आउट हो जाओगे मार्केट से। अब यहाँ पर देखो, सही है। यहाँ पर भी क्या हुआ है कि प्राइस चलती गई इधर, ये देखो यहाँ से प्राइस चलती गई, इसके ऊपर चली गई वॉल्यूम हाई के। फिर वेट करना है आप लोगों ने। देखो ये ब्रेकआउट हुआ भी, इसने हमारे पास लंदन सेशन जो था हमारे पास, ये लंदन सेशन का हाई, इसका लिक्विडिटी स्वीप भी कर दिया एक तरह से, सही है। फिर ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम हाई के अंदर। अब मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन की, इसी कैंडल के ऊपर कैसे लूँगा, थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, सही है। मेरा स्टॉप लॉस $19 का बनता है, टारगेट अपना 1:5 का ले लूँगा। टारगेट मेरा ये भी हो गया, सही है। इजी स्टेप थे स्ट्रेटजी के, सिंपल। वॉल्यूम प्रोफाइल का भी पता है किस तरह वर्क करती है ये, और ट्रेंड लाइन का भी पता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी पता है। इन 3 स्ट्रेटजी में आप लोग कोई एक को भी फॉलो कर लो तो वो आपको प्रॉफिट दे सकते। साथ अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छा करना, सिर्फ ट्रेंड लाइन को ही पकड़ लोगे तो वो ही आप लोग को अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, बहुत सही है। कि वॉल्यूम प्रोफाइल में हमारे पास लाइन ड्रॉ कर दी मैंने अपना, जहाँ से सेशन स्टार्ट हुआ उसका हाई पॉइंट से लेके 4 बजे लेके गए, 4 बजे ड्रॉप कर दिया मैंने। फिर वहाँ पर लाइन को देखना है मेरे को, जहाँ मेरा सेशन स्टार्ट हुआ उसके अंदर आके यहाँ नीचे कहीं प्राइस गई है तो ऊपर आके क्लोज दे रही है क्या। अगर वहीं से हमारे पास ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर से अंदर आके क्लोज दे रही है तो मैं सेल करूँगा, सही है। इजी ट्रेडिंग है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को सिंपल स्ट्रेटेजी बता दी, अब इसको देख के भी नहीं बना पाओगे तो क्या बोलूँ। सही, क्लास एंड कर लो। इस क्लास को जितना हो सके आप लोगों ने देखना है, शेयर करना है।